हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आई एरोडोब की प्रॉब्लम नंबर 1.11 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या है प्रॉब्लम? टू पार्टिकल्स मूव इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड with an acceleration g. At the initial moment, the particles were located at one point and moved with velocities v1 3 meter per second and v2 4 meter per second horizontally in opposite directions. Find the distance between the particles at the moment when their velocity vectors become mutually perpendicular. अब ये प्रॉब्लम हमारा जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं। क्यों? तो जो हॉरिजॉन्टल फेंका गया है ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में फेंका गया है। अब हॉरिजॉन्टल जो फेंकेंगे तो अर्थ को टच करके तो नहीं फेंक सकते हैं, कुछ हाइट से हॉरिजॉन्टल ऐसे फेंकना होगा। तो फिर एक ऑब्जेक्ट को फेंका है एक डायरेक्शन में, दूसरे को फेंका है अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ हाइट से फेंकेंगे एंड सो ये प्रोजेक्टाइल बन जाएंगे दोनों। आइए अब दोनों का फिगर दिखाते हैं। सपोज यहां से यहां हमने ले लिया ओरिजिन, यहां से एक ऑब्जेक्ट को आपने फेंका इधर के तरफ, ले लिया हमने एक्स एक्सिस। अब इसको पीछे के तरफ दूसरे को फेंके हैं, ये भी हो गया हमारा एक्स एक्सिस, लेकिन राइट वर्ड अब हमने ले लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस ले लेते हैं क्योंकि हमने जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट दिया है, यदि कॉन्सेप्ट की जरूरत हो तो फिर यूट्यूब पर हैशटैग ठाकुर सर सारे स्मॉल लेटर में टाइप करिए, क्लिक करिए, आपको प्रोजेक्टाइल की पूरी कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे वहां पर कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में। तो हमने जैसा कि सीखा है कि ओरिजिन लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर और कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन लगाते हैं मोशन इन फ्री फॉल में, प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो एक्स एक्सिस लिया हमने, वाई एक्सिस ले लिया। अब एक ऑब्जेक्ट को दिया गया वेलोसिटी इधर की तरफ एक्स एक्सिस का लॉन्ग, इसको मैंने u1 और एक्स एक्सिस का लॉन्ग है तो x बोल दिया, y एक्सिस का लॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं है एंड सो y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी u1y इक्वल टू 0। फिर इधर जो ऑब्जेक्ट है इधर की तरफ दिया वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट को, इसको u2 बोल दे रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी को, एक्स एक्सिस का लॉन्ग है x लगा दिया सबस्क्रिप्ट, इसको भी इधर के तरफ वेलोसिटी दिया गया, हॉरिजॉन्टल दिया गया वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट को, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है एंड सो वर्टिकल डायरेक्शन में इसके भी वेलोसिटी u2y इक्वल टू 0। अब बच्चों हमें v1 v2 बोला गया है तो u1x जो है अब मैं यहां लिखते रहा हूं u1x, ये है आपका v1 और ये है 3 मीटर पर सेकंड। अपने सिंबल में सॉल्यूशन करिए ताकि कंफर्टेबल फील करेंगे आप। नाउ u2 का x कंपोनेंट दूसरे ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये है v2 इक्वल टू कितना, ये दिया है हमें 4 मीटर पर सेकंड। अब जो हमारा क्वेश्चन है हमें कह रहा है कि जिस समय दोनों की वेलोसिटी के बीच एंगल 90 डिग्री होगा उस समय दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिस्टेंस है। आइए बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें प्रॉब्लम पढ़ लिया हम लोगों ने, अब इसको हटा रहा हूं यहां से। सोल्यूशन करना है, फिगर थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है तो फिर जैसे 2D मोशन सीखे हैं हम लोग 1D मोशन की इक्वेशन को दो बार यूज करते हैं, एक बार एक्स एक्सिस पर फिर एक बार वाई एक्सिस पर, तो वही यूज करना होगा। थोड़ी सी फिगर की मदद ले लेते हैं। अब जैसे कि यहां से आगे बढ़ाइए तो इस तरह से पैराबोलिक पाथ पे चलते हुए नीचे आवेगा, सिमिलरली यहां से भी पैराबोलिक पाथ पे ऐसे चलते नीचे आवेगा। अब देखिए वर्टिकल वेलोसिटी तो दोनों का सेम है एंड सो टी टाइम में वर्टिकली दोनों इक्वल डिस्टेंस चलेगा। मान लीजिए कि यहां पर आया, ये आया ऑब्जेक्ट यहां पे हमारा, यहां पे आया 1, यहां पे आया 2, ये 1 यहां पर आया और 2 यहां पर आया। अब एनी टाइम टी पर नाउ दोनों की वेलोसिटी तो अलोंग टेंजेंट होते हैं
तो फिर अलोंग टेंजेंट वेलोसिटी को हम दिखाएंगे। चलिए वेलोसिटी इसका अलोंग टेंजेंट, ये लेते हैं टेंजेंट, ये लिया हमने टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, बाद की वेलोसिटी, इसको मैं बोल दे रहा हूं v2 वेलोसिटी बोल दे रहा हूं 2 का है। नाउ अब आप कहेंगे कि यहाँ तो v2 लिख रखा है तो सिंबॉलिक चेंज करिए कुछ, तो कोई बात नहीं, डैश लगा देते हैं, इसको डैश लगा दिया हमने, सिंबॉलिक चेंज कर दिया। सिमिलरली 1 की वेलोसिटी यहाँ पर अलोंग टेंजेंट के अलोंग। नाउ वेलोसिटी को v1 डैश कर लीजिए, बिकॉज v1 लिखा हुआ है तो v1 डैश कर देते हैं वेलोसिटी को। अब हमें t टाइम पर चाहिए v1 डैश v2 डैश, दोनों के बीच एंगल का रहा है 90 डिग्री। थोड़ा मैं दिखा भी देता हूं आपको, पीछे बढ़ा के इसको ऐसे पीछे बढ़ा रहे हैं, डॉट 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 करते हुए पीछे बढ़ा रहे हैं। इधर से v1 डैश को भी पीछे बढ़ा रहे हैं। कहीं पर ये जो है दोनों की वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गया है, ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। चलिए अब ये 90 डिग्री नहीं दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रॉब्लम कर रहा है कि दोनों वेलोसिटी के बीच एंगल हो गया है 90 डिग्री जिस समय, उस समय बताओ दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है। अब इस डिस्टेंस को मैं बोल दे रहा हूं s। अब यही s हमें चाहिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस ये चाहिए। हमारा क्वेश्चन सामने आ गया। अब इसके लिए देखिए, यदि हमने यहां से जो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है एक ऑब्जेक्ट का, ये हम निकाल लें x1, दूसरे ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में, ये हम निकाल लें यदि x2, x एक्सिस पर ये लेंथ x2 दूसरे के लिए निकाल लें, तो देखिए प्रॉब्लम एकदम सामने आ गया। s इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2। तब हमारा टारगेट है x1 x2 निकालना, लेकिन अब इसके लिए टाइम हमें मालूम नहीं है, तो फिर तो हम कुछ करेंगे। तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम ने हिंट कर दिया है दोनों वेलोसिटी के बीच एंगल 90 डिग्री है। जब 2 वेक्टर होता है 90 डिग्री पर, जैसा कि आप वेक्टर में पढ़े हैं कि यदि वेक्टर E परपेंडिकुलर टू वेक्टर B होता है तो वहां पर A डॉट B AB cos 90 डिग्री 0 होते हैं। चलिए बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया पहले, ठीक है ना। A परपेंडिकुलर B, दो वेक्टर 90 डिग्री पर, डॉट प्रोडक्ट 0, तो v1 डैश v2 डैश का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दीजिए, आपको अपने आप ही निकल आवेगा। तो v1 डैश का कंपोनेंट कर रहे हैं, पहले तो जैसा कि 2D मोशन में हम सीखे हैं कंपोनेंट करना पड़ेगा हमें, तो चलिए कंपोनेंट कर देते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग v1 डैश का कंपोनेंट v1 डैश x, y एक्सिस के अलोंग v1 डैश का कंपोनेंट v1 डैश y। नाउ सिमिलरली v2 डैश का कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करा हमने, v2 डैश का कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग v2 डैश x सब्सक्रिप्ट लगा दें। उसी तरह से y एक्सिस पर v2 डैश का कंपोनेंट v2 डैश y लगा दें, इसको अब आराम से निकाल लीजिए। नाउ x एक्सिस के अलोंग पहले 1 के लिए फॉर प्रोजेक्टाइल 1, अब इसको 1 और इसको 2 बोल के चल रहे हैं। फॉर 1 के लिए जो दाएं गया है उसको 1 बोल दिया हमने। नाउ दिस इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at, पहले x एक्सिस पर लगा रहे हैं, सब्सक्रिप्ट x लगाया। अब यहाँ पर वैल्यू चेक करते हैं, तो x एक्सिस के अलोंग फर्स्ट की जो वेलोसिटी है v1 डैश x, तो यहाँ पर रखिए v1 डैश x, ux x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी u1x हमारा क्या है 3 मीटर पर सेकंड, तो रखा यहाँ पर 3, ax तो प्रोजेक्टाइल का 0 होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में है, मतलब कि अर्थ के फील्ड में, तो ax नहीं मिला है आपको, प्रोजेक्टाइल में 0, और y एक्सिस का अलोंग क्या होता है g किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड सो g को हमेशा हम नेगेटिव लेंगे। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब फिर लिखा हमने v इक्वल टू u प्लस at, जैसा कि प्रोजेक्टाइल में मैंने सिखाया है, एक इक्वेशन 2 बार यूज करिए। y एक्सिस पर अब लगा रहे हैं, लगा दिया। अब vy के जगह पर अब हम लिख रहे हैं v डैश 2y इक्वल टू uy की वैल्यू क्या देख रहे हैं 0 है, एंड सो 0 ay तो माइनस g होता है, वैल्यू बाद में रख लेंगे, इनटू टाइम t मालूम नहीं छोड़ दिया,
इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिख लेते हैं v1 डैश वेक्टर, तो v1 डैश वेक्टर इक्वल टू x कंपोनेंट को i कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3i कैप, y कंपोनेंट को j कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो y कंपोनेंट है माइनस gt, तो माइनस gt इंटू j कैप। सिमिलरली अब इसी तरह से दूसरे को, जो दूसरा वेलोसिटी है, दूसरा प्रोजेक्टाइल है, उसके वेलोसिटी को भी लाइए वेक्टर फॉर्म में, इसी तरह से ij के फॉर्म में। तो फॉर प्रोजेक्टाइल 2 यानी कि इसके लिए 2 प्रोजेक्टाइल के लिए फिर वही इक्वेशन लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक बार x एक्सिस पे लगाया, नाउ vx v2 डैश x, तो v2 डैश x लिख लिया, ux x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या है 4, और अब वैल्यू रख रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू रख रहे हैं, ओरिजिन के पीछे जा रहा है, ओरिजिन के राइट पॉजिटिव तो लेफ्ट नेगेटिव, वैल्यू रखने के समय जरूर साइन सोच लीजिए। एंड सो ये हो गया आपका माइनस u2x क्या है हमारा 4, लेकिन माइनस 4, नाउ ax तो 0 प्रोजेक्टाइल का, बस नेक्स्ट। अब इसी तरह से y एक्सिस पर आ जाइए, तो लिखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, y एक्सिस पर y लगाया, सारे में सबस्क्रिप्ट, नाउ दिस इज इक्वल टू vy के जगह पर हम v डैश 2y लिख लेंगे, v डैश 2y लिख लिया, y vy के जगह पर, नाउ uy की वैल्यू क्या देख रहे हैं 0, ay क्या है हमारा माइनस जी, हमेशा ay माइनस जी, अब ये 0 नहीं लिख रहे हैं, माइनस जी इंटू टी, अब हमें निकल गया x और y दोनों कंपोनेंट। एंड सो v2 डैश वेक्टर लिख लेते हैं, तो v2 डैश वेक्टर x कंपोनेंट i कैप माइनस 4 i कैप, फिर प्लस ay j कैप, y कंपोनेंट में j कैप लगाते हैं तो माइनस gt j कैप। बस बच्चों देखिए अब ये आ गया हमारे सामने, दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर हैं, तो कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, और हमेशा मैं ये कॉन्सेप्ट दे करके ही आपको कराते रहूंगा, जिससे कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम इरोडोव का दिक्कत नहीं करेगा आपको। नाउ सिंस v1 डैश परपेंडिकुलर टू v2 डैश therefore v1 डैश डॉट v2 डैश इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करिए, डॉट प्रोडक्ट में ओनली i को i वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, j को j वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड सो 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12 हो गया, माइनस 12, फिर माइनस जी टी प्लस जी टी का स्क्वायर, जी स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, नाउ दिस इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट में हमेशा i को i वाले टर्म से मल्टीप्लाई करिए, j को j वाले टर्म से, क्योंकि i डॉट j तो 0 होता है तो लीजिए ही नहीं, एंड सो नंबर मल्टीप्लाई कर लीजिए, डॉट प्रोडक्ट है i डॉट i1, नंबर मल्टीप्लाई कर लीजिए, j डॉट j1। नाउ यहां से इसको सॉल्व करें, हमें t चाहिए, तो g स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू 12, नाउ t स्क्वायर इक्वल टू 12 अपॉन g स्क्वायर, g 9.8 ले रहे हैं तो 9.8 का स्क्वायर, नाउ इससे t इक्वल टू निकाल लेंगे हम लोग, अब ये रूट ले लेंगे यहां से। ठीक है, t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 अपॉन 9.8 का स्क्वायर। अब इसको जरा सॉल्व कर देता हूं मैं कैलकुलेटर से, एक मिनट जरा, ये हो जाएंगे हमारा 0.35 सेकेंड। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x1 और x2। तो बच्चों x एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्टाइल के लिए लगा दीजिए इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 1 के लिए, फॉर 1 के लिए, प्रोजेक्टाइल 1 के लिए x एक्सिस के अलोंग लगाया इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
नाउ एक्स एक्सिस पर लगा रहे हैं इक्वेशन, सबस्क्रिप्ट एक्स लगाया, एस एक्स लेंथ ऑन एक्स एक्सिस x1 इक्वल टू यू एक्स फर्स्ट के लिए कितना है, फर्स्ट के लिए u जो है u इनिशियल वेलोसिटी 3 है, 3 इंटू टाइम t कितना 0.35 मीटर। फिर दूसरे के लिए फॉर 2 सेकेंड प्रोजेक्टाइल के लिए, फिर इसके लिए दूसरे प्रोजेक्टाइल के लिए फिर लगाइए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एकदम बच्चों आसानी से सॉल्व होता है एरोडोब, कॉन्सेप्ट खाली क्लियर रहना चाहिए। नाउ दिस इज वाई एक्सिस पर हम एक्स एक्सिस पर लगा रहे हैं, सबस्क्रिप्ट एक्स डाल दिया। नाउ एस एक्स की वैल्यू हमने सेकंड के लिए x2 बोला हुआ है, x2 इक्वल टू यू एक्स यानी इधर के तरफ। अब देखिए इधर की तरफ तो नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि साइन के साथ वैल्यू लेना है प्रोजेक्टाइल में हमेशा। एंड सो इधर की तरफ -4 इंटू टाइम t 0.35 टाइम की वैल्यू t 0.35 इतने मीटर, ax0 इतने मीटर। अब s इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये डिस्टेंस अब ले रहे हैं हम लोग, तो s इक्वल टू जैसा कि फिगर से देख रहे हैं x1 प्लस x2, माइनस नहीं करेंगे तो x1 प्लस x2। नाउ जैसा कि देख रहे हैं 0.35 कॉमन आ जाएगा। नाउ ये हो गया हमारा 3 एंड प्लस 4, ध्यान रहे माइनस नहीं क्योंकि हमें दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ चाहिए, ठीक है। नेगेटिव साइन बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस अलोंग है, डिस्प्लेसमेंट है ये, बट हमें डिस्टेंस की जरूरत है। तो ये 7 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा 2.5, थोड़ा राउंड ऑफ कर दीजिए मीटर।